वेलकम टू अवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। अपनी क्लास में घर से एक चलनी और थोड़ी सी मात्रा में आटा लेकर आइए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। अब आटे को क्या कीजिए, छानिए, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने के लिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब अपने जो क्लास में चॉक पीसेज हैं उनका अच्छे से पाउडर बनाइए एक, और उसको आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या अब हम इसको छानकर आटे को और चॉक पाउडर को अलग अलग कर सकते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग छानने की प्रक्रिया कब यूज होती है, जब जो कंपोनेंट्स है उसके साइजेस क्या हों, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उसके साइजेस क्या हों, अलग अलग डिफरेंट साइजेस के हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पाउडर है, चॉक पाउडर है, और जो फ्लोर है, उनके साइज तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम जब छानेंगे तो आटे के साथ साथ चॉक पाउडर भी जो है वो मिलकर आ जाएगा। इसलिए सीविंग ओनली उन्हीं के लिए यूजफुल है जिस मिक्सचर में कंपोनेंट्स का साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। Sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कंपोनेंट्स को अलग करना मिक्सचर से, विनोइंग से या हैंड पिकिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। क्या होता है कि बहुत हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि डस्ट है या छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं जो हमें चावल और दाल में देखने को मिल जाते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को राइस और पल्सेस से, चावल या दाल से किस तरीके से, मतलब पकाने से पहले अलग किया जा सकता है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो चावल हैं और दाल हैं उनको यूजुअली क्या करते हैं, हम पकाने से पहले धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो क्या होता है, जब इनमें पानी ऐड किया जाता है, राइस और जो पल्सेस हैं उनमें, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे डस्ट है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर। ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं। विच बिकम्स अ लिटिल मडी। और पानी को कैसा बना देती हैं, मडी बना देती हैं, यानी कि थोड़ा हल्का गंदा दिखने लगता है पानी। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। तो अब वेसल में यानी बर्तन में नीचे क्या रह जाएगा, राइस और डस्ट। राइस, चावल या गंदगी, तो राइस रह जाएगी क्योंकि पानी को तो हम निकाल देंगे। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टेड वाटर। आपने देखा होगा कि वेसल को थोड़ा टेढ़ा किया जाता है गंदे पानी को निकालने के लिए। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब क्या किया जाता है कि पानी ऐड किया जाता है किसी भी मिक्सचर में, तो वो जो कंपोनेंट, हैवियर कंपोनेंट जो होता है, वो क्या हो जाता है, पानी में नीचे रह जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जब भी किसी मिक्सचर में हम पानी ऐड करते हैं और उसके बाद वो मिक्सचर जो है, जैसे दाल है या चावल है, वो क्या हो जाते हैं, बर्तन में नीचे रह जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और जो वाटर है यानी कि जो पानी है जिसमें क्या है, डस्ट भी है उसके साथ, और जब वो रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। देखिए क्या होता है, जब हम अच्छे से पानी को और चावल और दाल को धुल रहे होते हैं पानी मिला के, तो जब नीचे चावल बैठ जाते हैं या दाल बैठ जाती है पानी के साथ, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और उसके बाद क्या किया जाता है, जब पानी को डस्ट के साथ निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अब आते हैं, लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हम और भी मिक्सचर्स को फाइंड आउट करते हैं जो क्या हो, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट हो सके। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो यही सेम प्रिंसिपल हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं,
उस मिक्सचर के साथ जो दो लिक्विड का मिक्सचर है जो आपस में एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑयल है और जो वाटर है, तेल और पानी का मिक्सचर ले लीजिए, वो आपस में इस प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, उनको सेपरेट किया जा सकता है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, इस तरीके के लिक्विड के मिक्सचर को जब हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो क्या होता है, वो दो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ऑयल और पानी जब मिल जाते हैं, यानी कि या मिलाते हैं उनको और थोड़ी देर के लिए उन्हें रख दें, तो उनकी अलग अलग लेयर बन जाती है। ऑयल की अलग लेयर बन जाती है, पानी की अलग लेयर बन जाती है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जो कंपोनेंट जो क्या करता है, ऊपर की लेयर जो बनाता है, ठीक है, वो कंपोनेंट किसके कौन से प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, डिकेंटेशन के द्वारा। ठीक है, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो आप पहले यहाँ समझ लीजिए कि ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें से अगर जो ऊपर जैसे ऑयल है, ऑयल की लेयर ऊपर आ रही है, ठीक है, तो हम उसको किसके प्रोसेस के द्वारा, डिकेंटेशन, क्योंकि डिकेंटेशन में क्या होता है, हम बर्तन को टेढ़ा करके उसमें से जो ऊपर ऊपर का यानी कि वाटर टेस्ट के साथ था वो अलग किया, या फिर हम कोई भी ऊपर की लेयर को अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। आगे आते हैं, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम एक मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों मिला के बना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी, जब हम चाय बना लेते हैं उसके बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, तो हम टी लीव्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, चाय की पत्ती को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ट्राई डिकेंटेशन। हम वैसे तो उसको चलनी से छानते हैं, लेकिन अब डिकेंटेशन से ट्राई करते हैं। इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी तो आपकी हेल्प करेगा। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि हमने कुछ देर के लिए चाय को रखा, छोड़ दिया, तो चाय की जो पत्ती है वो कहाँ जम गई, नीचे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाली चीज़ तो हो गई हमारी सेडिमेंटेशन। ठीक, ये क्या हो गई कि चाय की पत्ती हमारी नीचे है, तो इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। लेकिन जब चाय को हम दूसरे वेसल में, पुराने वाले जो पहले वाला बर्तन था उसको टेढ़ा करके, ज़्यादा टेढ़ा ना करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके अलग बर्तन में हमने चाय निकाल ली, ठीक, चाय निकाल ली, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, डिकेंटेशन। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारी कुछ चाय की पत्तियां जो हैं वो अभी भी क्या होंगी, यहाँ जा सकती हैं चाय में, ठीक है। तो अब क्या करें, नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब जो चाय है उसको स्ट्रेनर के थ्रू, छलनी के थ्रू छान लीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या अब सारी की सारी जो टी लीव्स हैं वो चलनी में ही रह गई हैं ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर था, जो टी है, बनी हुई टी है, उसमें से चाय की पत्ती को सेपरेट करने का कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा था, तो हमें अच्छे से पता है कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, चाय की पत्ती बिल्कुल नहीं बची। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें हम वाटर लेंगे जो हम यूज़ करते हैं। टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के सभी यूज़ करते हैं, और एट ऑल टाइम्स, ज़्यादातर समय सभी यूज़ करते हैं। गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हमें क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी क्या होता है कि जो पानी की सप्लाई होती है, जो टैप्स के थ्रू पानी आता है, वो कभी कभी हमको मडी, गंदा दिखता है। तो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, और जो पानी हम कहाँ से लेकर आते हैं, पॉन्ड से या रिवर से लेके आते हैं, वो भी कभी कभी मडी दिखता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, स्पेशली कब, बारिश के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। तो क्या होता है कि अब हम कुछ मेथड्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो रिमूव करे इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करे। जैसे सॉइल है, वाटर में सॉइल पूरी तरीके से घुलती नहीं है, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग करने के लिए हम कुछ मेथड देखते हैं। एक्टिविटी 5 में देखिए,
कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। हम कुछ मडी वाटर पॉन्ड से या रिवर से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें कुछ सॉइल मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब उसको आधे घंटे के लिए रखा रहने दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अब पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या कुछ सॉइल के पार्टिकल्स आपको नीचे पानी में बैठे हुए दिख रहे हैं? वाई, क्यों? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या कीजिए, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, धीरे धीरे टेढ़ा कीजिए, पानी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना। पानी नहीं हिलना चाहिए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अदर ग्लास। अब क्या करना चाहिए, पानी को जो टॉप से, मतलब जो ग्लास का टॉप है उससे अलग ग्लास, दूसरे ग्लास में उस पानी को जाने दीजिए। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? तो ये प्रोसेस क्या हुआ? डिकेंटेशन हुआ। ठीक। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। क्या अभी भी जो आपका पानी है दूसरे ग्लास में वो अभी भी आपको गंदा या कलर में ब्राउन दिख रहा है? नाउ फिल्टर इट। तो उसको क्या कीजिए, छानिए, फिल्टर कीजिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। क्या आपको यहाँ पर अब चाय की जो छानने वाली चलनी है वो आपका वर्क करेगी, यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी? लेट अस ट्राई। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन क्या होगा कि चाय की जो चलनी है उससे कुछ नहीं होगा। जो गंदा पानी है वो गंदा पानी ही निकल कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो पानी है उसको किससे फिल्टर करेंगे? एक कपड़े के पीस से, कपड़े के टुकड़े से पानी को छानेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। जो धागे बुने हुए होते हैं उनके बीच में कुछ छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं। कपड़े के टुकड़े में क्या होता है, जो धागों की बुनाई होती है उसमें बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद बच जाते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। इन पोर्स, जो क्लॉथ में ये पोर्स हैं, इनको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी। अभी भी आपको पानी कैसा दिख रहा है? मडी दिख रहा है, यानी गंदा दिख रहा है। इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। तो अब क्या किया जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो सकती हैं फिल्टर के द्वारा, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। जो फिल्टर पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फाइन पोर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, मडी वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। फिगर 5.9 शोज द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। जो 5.9 है इसमें आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं कि ये फिल्टर पेपर कैसे यूज़ करना है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। एक फिल्टर पेपर को इस तरीके से पहले तो कोन में बनाना है और फिर उसको फनल में फिक्स करना है। इस तरीके से फनल में फिक्स करना है। ठीक। इसके बाद क्या करना है, द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब जो मिक्सचर है उसको क्या किया जाए, फिल्टर पेपर के द्वारा छाना जा रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, फिल्टर पेपर में ही रह गए, वो पास नहीं होंगे और हमारे पास यहाँ क्लीन वाटर हमें मिल जाएगा। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. जब क्या होता है, फ्रूट का या वेजिटेबल जूसेस हम निकलवाते हैं तो उसमें यूजुअली वो क्या होते हैं, पीने से पहले उनको छाना जाता है। उसमें से क्या जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, पल्प के सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सीड्स हैं, उनको अलग करने के लिए द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन अवर होम्स। जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो कहाँ और यूज़ होता है, घर में जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। क्या होता है कि जब जो मिल्क है वो उबल रहा होता है, जब दूध उबल रहा होता है तो हम उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के मिला देते हैं पनीर बनाने के लिए। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो क्या होता है कि अब एक मिक्सचर तैयार हो जाता है नींबू का जूस डालने से,
जिसमें कुछ तो सॉलिड पार्टिकल्स पनीर के होते हैं उस मिक्सचर में और लिक्विड होता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। और अब उस लिक्विड से हमें पनीर को अलग करना है उस मिक्सचर से, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की हेल्प से या एक अच्छे कपड़े की हेल्प से हम पनीर को जो मिक्सचर है उससे अलग कर सकते हैं। अब आते हैं अगले मेथड एवापोरेशन पर। एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर है जिसमें पानी है, उसको गर्म कीजिए। अलाउ द वाटर टू बॉयल, और पानी को उबलने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर आप लगातार गर्म करते रहेंगे पानी को, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, क्या जो पानी है वो भाप में बदलता जाएगा और बिल्कुल डिसअपियर, बिल्कुल गायब हो जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। क्या कीजिए, अब आप एक दूसरा बीकर लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच सॉल्ट की डाली दीजिए और उसको अच्छे से स्टिर घोल दीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपने देखा कि कोई चेंज हुआ है पानी के कलर में? तो नहीं हुआ। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आपको कोई नमक दिख रहा है बीकर के अंदर आफ्टर स्टिरिंग, उसको अच्छे से घोलने के बाद? तो वो भी आपको नहीं दिख रहा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट वाटर है उसको अच्छे से गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉयल अवे, अब पानी को उबलने दीजिए। वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर, अब पानी उबलते उबलते क्या हो गया, पूरी तरीके से स्टीम में टर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया और डिसअपियर हो गया। तो अब बीकर में क्या बचेगा, बीकर में सिर्फ सॉल्ट बचेगी। In this activity we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. इस एक्टिविटी में हमने जो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर था उसको अलग अलग करने के लिए एवापोरेशन का प्रोसेस यूज़ किया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। जो वाटर का कन्वर्जन है किसमें, वेपर्स में, उसकी वेपर्स में जो वाटर का कन्वर्जन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जो प्रोसेस है एवापोरेशन का वो कंटिन्यूसली होता रहता है, जहाँ भी पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पर एवापोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपको पता है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट, और उनमें से ही एक सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट है, जिसे हम अपने डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. लेकिन जब क्या होता है कि जो सी वाटर है वो छोटे छोटे, मतलब किनारे पर क्या होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं, और सी वाटर जब उन छोटे छोटे गड्ढों में आ जाता है, रह जाता है, और वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, और जो पानी है जो उन गड्ढों में रह जाता है वो क्या होने लगता है, सनलाइट की हेल्प से गर्म होने लगता है, सनलाइट से गर्म होने लगता है। एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है थ्रू एवापोरेशन। तो एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ यहाँ पे। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द वाटर एवापोरेट्स कम्प्लीटली, पानी पूरी तरीके से एवापोरेट हो जाता है, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। वहाँ पर क्या बच जाती है, सिर्फ सॉल्ट बच जाती है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब उन बहुत सारी सॉल्ट मिक्स होती हैं, तो उनमें से प्योरीफिकेशन के बाद जो कॉमन सॉल्ट है वो हमें ऑब्टेन होती है, मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, ये छोटे छोटे कुछ गड्ढे हैं जिसमें क्या है, सी वाटर आया, और यहाँ पर सनलाइट, मान लीजिए ये सनलाइट आई, और सनलाइट की वजह से क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ, पानी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, एवापोरेशन वो वेपर में बदल गया, और यहाँ पर क्या बची, सिर्फ सॉल्ट बची। जो सॉल्ट थी उसमें से क्या होगा फिर प्यूरिफिकेशन के बाद, ये सॉल्ट है हमारी, प्यूरिफिकेशन के बाद हमारी जो खाने योग्य सॉल्ट होती है, जो कॉमन सॉल्ट होती है, वो हमें मिलती है। ठीक, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक मेथड से ज़्यादा मेथड का यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने
कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा जो उनके मिक्सचर से सेपरेशन सब्सटेंस का सेपरेशन करती हैं, यानी कि सब्सटेंस को अलग अलग करती हैं. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. जब क्या होता है कि एक मेथड सफिशिएंट ना हो, एक मेथड हमें पूरी तरीके से यानी कि जितने भी मिक्सचर में सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प नहीं कर पा रहा हो, इन सच अ सिचुएशन, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मैथड्स. तो हमें जो मेथड्स हैं उसमें से हम और भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. यही नहीं कि हम एक ही मेथड का यूज़ कर सकते हैं, हम एक मेथड से ज़्यादा और मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो मिक्सचर है उसमें से सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के लिए. ठीक है, एक्टिविटी 7 में इसके बारे में बात करते हैं. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हमने मिक्सचर ले लिया बालू का और सॉल्ट का. ठीक है, हाउ विल वी सेपरेट दीज. अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दीज. हम पहले ही देख चुके हैं कि हैंड पिकिंग तो एक प्रैक्टिकल मैथड इनको सेपरेट करने के लिए है ही नहीं है. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर. इस मिक्सचर को एक बीकर में रखिए. ऐड सम वाटर टू इट. और थोड़ा सा पानी इसमें मिला लीजिए. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. अब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब क्या कीजिए, इस बीकर को छोड़ दीजिए, रखा रहने दीजिए. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. तो आप क्या देखेंगे, जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, पानी में नीचे बैठ जाएगी. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो हम क्या करेंगे, सैंड वाला जो ग्लास है उसमें से पानी जो होगा ऊपर का उसको दूसरे ग्लास में अलग कर लेंगे. तो ये जो सैंड है वो कैसे अलग कर ली जाएगी, डिकेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे. और या फिर हम फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन से हम पानी को पूरा छान देंगे तो सैंड पार्टिकल्स हमारे फिल्टर पेपर में रह जाएंगे. ठीक है, वॉट डज अ डिकेंटेड लिक्विड कंटेन. लेकिन अब जब हमने डिकेंटेशन किया या फिल्ट्रेशन किया तो जो लिक्विड था, जो पानी था, अब उसमें और क्या रह गया, तो सैंड तो हमने अलग कर ली, तो अब उसमें क्या बचा, सॉल्ट बचा. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग. तो क्या आपको लगता है कि जितना स्टार्टिंग में हमने मिक्सचर में सॉल्ट मिलाया था उतना ही वाटर के अंदर सॉल्ट है अभी. तो देखते हैं आगे. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. अब जो हमारा डिकेंटेड लिक्विड था उसमें से क्या करना है, हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है, सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना है. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड. अब इस लिक्विड को, जो सॉल्ट वाला पानी है, उसको एक केतली में डालिए और उसका ढक्कन लगा दीजिए. हीट द केटल फॉर सम टाइम. अब उसको थोड़ा गर्म कीजिए थोड़ी देर के लिए. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. जो केतली का जो ये वाला हिस्सा होता है, मुंह होता है, मतलब वहाँ से हम क्या नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद, गर्म करने के थोड़ी देर बाद वहाँ से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी. क्या होगा, वहाँ से वाटर वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी. टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. तो क्या करना है, हमें एक मेटल प्लेट लेनी है और उसमें कुछ आइस रखनी है. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. अब फिगर में हम देखते हैं कि हमने क्या किया, एक मेटल प्लेट ली और उसमें आइस रखी हुई है, और उसको किसके पास रखना है, जो केटल है इसके बिल्कुल मुंह के नज़दीक रखना है हमें इसको. ठीक है, और क्या करना है, इसको पकड़े रहना है अच्छे से. जो स्टीम है वो क्या करेगी, मेटल प्लेट पर जाकर बूंद बन जाएंगी. क्या हो जाएंगी, पानी की बूंदों के रूप में दिखने लगेंगी हमें. तो पहले हम आगे पढ़ते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम मेटल प्लेट को पास लेके जाएंगे केटल के स्पाउट के पास, तो क्या होगा कि जो स्टीम थी, जो भाप थी, वो क्या हो जाएगी, पानी की बूंद के रूप में हमें दिखने लगेंगे. लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. और जो केतली में जो पानी है अंदर, जो नमक वाला पानी है, उसको पूरा क्या करने दीजिए, आप उबलने दीजिए, कंटिन्यूसली उसको उबलने दीजिए. व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस.
जब स्टीम जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगी, मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी जो ऑलरेडी बर्फ़ की वजह से ठंडी थी। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, तो वो क्या करेगी, कंडेंस करेगी और जो स्टीम है उसको पानी के जो पानी है उसके फॉर्म में बदल देगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जब हम मेटल प्लेट को पास में लेकर आए थे तो हमने ऑब्जर्व किया था कि पानी की बूंदें बन रही हैं मेटल प्लेट पर। तो उस पानी की बूंदों को हमने एक बीकर में स्टोर कर रहे हैं अलग से। ठीक है, पानी की बूंदें यहाँ से गिरती जा रही हैं और अलग बीकर में स्टोर हो रही हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, जिसमें जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। क्या आपने देखा है कि जब हम मिल्क को गर्म करते हैं, यानी कि दूध को उबाल के रखते हैं, उसके बाद हम उसको प्लेट से ढक देते हैं। प्लेट से ढकने के बाद क्या होता है कि उस प्लेट पर हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, जो हमारे दूध में से स्टीम निकल रही होती है, भाप निकल रही होती है, और जब वो ठंडी प्लेट पर जाके टकराती हैं या उसके कांटेक्ट में आती हैं तो वो किस में बदल जाती हैं, पानी की बूंदों में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवापोरेटेड, जब केतली का पूरा पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, तो केतली में अब क्या बचेगा, केतली में क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगी। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने सॉल्ट को, सैंड को और वाटर तीनों को ही अलग अलग कर लिया है। किसकी प्रोसेस से, हमने कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ की, डिकेंटेशन यूज़ की, फिल्ट्रेशन यूज़ की, एवापोरेशन यूज़ की और कंडेंसेशन यूज़ की। हमने 4 मेथड यूज़ किए जब जाके हमारी सॉल्ट, सैंड और वाटर अलग अलग हुए। तो हम एक मेथड से ज़्यादा मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड, लेकिन पहेली को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब उसने जो सॉल्ट थी वो सैंड में जब मिक्स की थी। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, तो उसने क्या किया कि बहुत सारी सॉल्ट डाल दी, पूरा पैकेट डाल दिया सॉल्ट का थोड़ी सी सैंड में। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, और जब उसने एक्टिविटी 7 में जो मेथड दिया है उसको ट्राई किया टू रिकवर द सॉल्ट को दोबारा से लेने के लिए, सी फाउंड, तो उसे क्या पता चला, हाउ एवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। देखिए तो क्या हुआ, पहली ने यूज़ तो बहुत सारा नमक किया था, पैकेट का पूरा यूज़ किया था, लेकिन जब उसे लास्ट में जो सॉल्ट मिली वो बहुत कम अमाउंट में मिली, बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट मिली मुकाबले उसके जो उसने यूज़ की थी। ठीक है, तो क्या कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की कितनी भी अमाउंट को क्या वाटर डिजॉल्व कर सकता है। इन चैप्टर 4, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, और हमने कहा था कि ऐसे सब्सटेंसेस पानी में सॉल्युबल होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? लेकिन क्या होगा कि हमने पानी की मात्रा तो उतनी ही ले रखी है, लेकिन उसमें हम सब्सटेंस को मिलाते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा। एक्टिविटी 8 में देखते हैं, यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, एक बीकर ले लीजिए, अ स्पून, एक चम्मच, सॉल्ट एंड वाटर, और नमक और पानी। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, अब क्या कीजिए, हाफ कप पानी जो है बीकर में डाल दीजिए। एड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल, अब 1 चम्मच नमक आप पानी में डाल दीजिए और उसको अच्छे से घोलिए। अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, जब तक कि नमक पूरी तरीके से घुल ना जाए। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल, फिर 1 चम्मच उस पानी में डाल दीजिए और उसको अच्छे से घोलिए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, आप क्या करते जाइए, हर बार 1 चम्मच नमक डालिए, फिर उसको अच्छे से घोलिए, फिर एक चम्मच नमक डालिए, फिर उसको अच्छे से घोलिए। 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टर, हर बार 1 चम्मच आपको नमक ऐड करना है और उसको अच्छे से घोलना है।
आफ्टर एडिंग अ few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settles at the bottom of the beaker? अब क्या होगा, कुछ चम्मच सॉल्ट की डालने के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि कुछ सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी पानी में घुले हुए नहीं हैं, वो पानी में जो नीचे बिल्कुल सतह पर बैठ चुके हैं. इफ़ यस, अगर ये हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. तो इसका मतलब ये है कि जितना पानी हमने लिया है उसमें अब इससे ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता है. द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड. तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि अब जो जितनी अमाउंट में हमने पानी लिया था उसमें अब जितना नमक हम घोल सकते थे घुल गया, लेकिन अब उसके आगे उसमें और नमक डिज़ोल्व नहीं हो सकता है. ठीक है. हियर इज़ अ हिंट एज टू what might have gone wrong when पहेली tried to recover large quantity of salt mixed with sand. तो यहाँ पर एक हिंट मिलती है कि क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रिकवर करने की कोशिश की कि जितना सॉल्ट मैंने डाला था उतना ही मुझे बाद में मिलेगा, सैंड के साथ उसने जितना डाला था. तो क्या गलत हुआ होगा, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या हुआ होगा कि जो सॉल्ट की मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी और पानी की मात्रा कम होगी. सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा नमक क्या हुआ, उसमें घोल दिया गया. जितना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए नमक चाहिए था उससे ज़्यादा नमक उसमें डाल दिया गया. द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड. तो जो पानी में नमक नहीं घुला, तो अब वो पानी में नमक नहीं घुला तो वो डिकेंटेशन की जो प्रोसेस हमने की थी या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की थी उस दौरान वो जो नमक घुला नहीं था वो नमक किसके साथ चला गया, सैंड के साथ. ठीक है, किसके साथ चला गया, सैंड के साथ चला गया. एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, इसलिए वो क्या हुआ, रिकवर नहीं हो पाया. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है, अगर वो ज़्यादा पानी लेगी और उसमें नमक को, इतने सारे नमक को घोल देगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर. लेकिन अब क्या है, सपोज कीजिए उसके पास इतना पानी ही नहीं है टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. पूरे जितना भी सॉल्ट है उसके पास उसको मिक्सचर में डिज़ोल्व करने के लिए. इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड. कि यहाँ पर कोई और तरीका है जिससे क्या किया जाए, वाटर को डिज़ोल्व, जो सॉल्ट है जितना भी ज़्यादा सॉल्ट है उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जा सके, जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए. लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. ट्राई करते हैं और पहले की हेल्प करते हैं. एक्टिविटी 9 पर आते हैं. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट. कुछ पानी लीजिए बीकर में और उसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिए. अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट. जब तक उसमें सॉल्ट मिक्स करते रहिए जब तक कि वो और सॉल्ट मिक्स ना कर सके. ठीक है. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो वो ये क्या देगा आपको, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा पानी में सॉल्ट का. ठीक. नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब थोड़ी सी मात्रा सॉल्ट की और मिला दीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसको गर्म करने रख दीजिए. व्हाट डू यू फाइंड. तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. जो बीकर के बॉटम में सॉल्ट पार्टिकल्स थे जो घुले नहीं थे, डज इट डिजॉल्व. क्या वो अब डिजॉल्व हो गए. नाउ क्या वो अब डिजॉल्व हो चुके हैं. इफ़ यस, यदि हाँ, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग. क्या और सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो भी डिजॉल्व हो जाएगा. तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. और इस सॉल्यूशन को क्या हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. क्या ये जो सॉल्ट थी वो अब आपको वापस बीकर में देखने को मिल जाएंगे पार्टिकल सॉल्ट के. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. तो ये एक्टिविटी बताती है कि अगर आपके पास पानी की मात्रा उतनी ही है और सॉल्ट ज़्यादा है, वो वैसे घुल नहीं रहा है, तो आप उसको कैसे घुल सकते हैं, उसको पूरी तरह से डिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, हीट करके, उसको गर्म करके. ठीक है.
Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. क्या पानी सभी जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, सबको इक्वल मात्रा, सबकी इक्वल मात्रा में ही पानी सबको डिसॉल्व करता है? इसको भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए, एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास लीजिए और दोनों में क्या करना है, हाफ हाफ कप पानी डालिए। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व। अब क्या कीजिए, एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डालिए और उसको अच्छे से घोलिए जब तक घुलता नहीं है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। फिर क्या करते जाइए, 1 चम्मच ऐड करते जाइए और उसको हिलाते जाइए। 1 टीस्पून एट अ टाइम, एक बार में 1 चम्मच डालनी है। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेट्स नहीं हो जाता। सैचुरेट का मतलब आपको पता है कि जब तक उसमें सॉल्ट घुलने की सीमा ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक सॉल्ट घुलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सॉल्ट घुलना बंद हो जाता है तो वो सैचुरेट हो गया, मतलब उसके बाद आपको सॉल्ट ऐड नहीं करना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट। अब जितनी सॉल्ट आपने ऐड की थी, जितनी भी चम्मच सॉल्ट ऐड की थी उसको लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए। दैट डिजॉल्व इन द वाटर, जो पानी में घुल चुकी थी। टेबल 5.2 में आपको वो चम्मच का जितना भी नंबर आपने चम्मच के डाले थे वो लिखने हैं। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब चीनी के साथ भी सेम एक्टिविटी कीजिए। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और आप किसी और सब्सटेंस को भी ले सकते हैं जो पानी में घुल सकता है, उसके साथ भी यही एक्टिविटी सेम दोहराइए। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? तो आप 5.2 से क्या नोटिस करेंगे? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट? तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पानी है उसमें जो सब्सटेंस है, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, वो अलग अलग अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं। यही नहीं कि आधा कप पानी में 5 चम्मच हमने सॉल्ट की डाली तो सैचुरेट हो गया, तो इतना ही क्या होगा, शुगर के भी इतने ही डालने पर सैचुरेट हो जाएगा। नहीं, क्या हो सकता है कि सॉल्ट की चम्मच के नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं शुगर के मुकाबले। ठीक है, तो सभी डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो वाटर डिसॉल्व करता है वो अलग अलग अमाउंट में सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने कुछ मेथड्स पढ़े सेपरेट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के बारे में, डिस्कस किया उनके बारे में। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। कुछ मेथड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े वो क्या होते हैं, साइंस की लेबोरेटरी में भी उनका यूज़ होता है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने क्या सीखा कि एक सॉल्यूशन कब बनता है, जब किसी लिक्विड में हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो एक सॉल्यूशन बनता है। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड जब ही बोल सकते हैं जब वो अब और सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकता, घोल नहीं सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता अपने अंदर। जैसे सॉल्ट को एक सीमा तक सॉल्ट डिसॉल्व हो चुकी है, अब उसके बाद वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती है, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक ले सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।